तो ये बाहर से अंदर की ओर वाटर आएगा, जिसकी वजह से सेल हमारी स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। कोई आदमी बहुत ज्यादा पानी पी लेता है तो उसका पेट एकदम फूल आता है। जैसे हम अपनी बात करें कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, किसी भी चीज से और भी चीजों से बचाने के लिए हमारी स्किन रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही सेल के अंदर चाहे इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारी सेल की। जैसे हम अपनी बात करें कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, किसी भी चीज़ से और भी चीज़ों से बचाने के लिए हमारी स्किन रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही सेल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सेल की सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी परत है ये क्या करती है, सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए, अब हमारी बॉडी की स्किन है, तो जितनी भी हमारी चीज़ें पाई जा रही है उसको मैं बॉडी में घुसने नहीं दे रहा हूँ, या वो बॉडी में हमारे नहीं घुस पा रही है, क्योंकि हमारी कवरिंग किससे हो गई है, स्किन से। अगर ये ओपन होती तो कुछ भी आराम से अपना चला जाता, चला आता। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में क्या काम करती है, बाहर की चीज़ों को सेपरेट करती है आपस में, मतलब सेल के अंदर कंटेंट अलग, बाहर की चीज़ों का अलग। प्रिवेंट करती है सम अदर मटेरियल विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट। अब जैसे मान लीजिए फला इंसान को आपने कॉल किया कि आप लोग दोस्त हैं आपस में, पैसा लेके कोई एक दोस्त आपका नहीं आता है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब ही दुनिया है, दुनिया मतलब की है, पैसे की है। फला इंसान, अब एक दिन आप झेल लेंगे उसको, 2 दिन झेल लेंगे, लेकिन तीसरे दिन से आपका फलाने को लेके ना आना, क्योंकि वो पैसा रख के नहीं आता है, तो आपकी उसको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आपकी थिंकिंग अच्छी है, आप बुलाएंगे, आप बहुत सिंसियर इंसान है, बहुत दानी इंसान है, तो आपका एग्जाम्पल अलग हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि यही होता है कि लोग उसको मना कर देते। ऐसा ही सेल क्या करती है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उसको रोक देती है, मना कर देती है, अपने अंदर नहीं आने देती। इसीलिए सेल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, SPM, इसको शॉर्ट में कहते हैं SPM। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब सेलेक्ट करती है चीज़ों को कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं है, SPM, इसलिए इसको बोला जाता है। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ताकि आसानी से अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड को इनगल्फ कर ले। बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, बहुत ही दौलतमंद या बहुत पैसे वाले होते हैं, तो वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर, जो फूड को इनगल्फ करती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड नहीं होती। फ्लेक्सिबल होगी तो अपने अंदर खट से करके फूड को पकड़ लेगी आसानी से, ठीक। अब देखिए, हम बात करते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। देखिए, डिफ्यूजन वर्ड यूज होता है सिर्फ गैस के लिए। गैसियस एक्सचेंज होगा तो वो डिफ्यूजन में होगा, और वाटर का मूवमेंट, यानी गैसियस मूवमेंट कह लें आप, या गैसियस एक्सचेंज कह ले, या वाटर का मूवमेंट कह ले। वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है, और गैस का मूवमेंट कहलाता है डिफ्यूजन। बिल्कुल आसान कर दिया। अब डिफ्यूजन को हम समझ लेते हैं, सेल के अंदर डिफ्यूजन होता क्यों है, ठीक। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए कोई 2 चीज़ें हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आपने अपने प्लेट में इतना खाना निकाल लिया और बगल वाले ने इतना ही पाया, तो अगर आपका मन भरेगा कि इसका भी पेट हम भर सके, तो आप उसको बराबर से बांटेंगे, उसको भी थोड़ा बहुत निकाल के दे देंगे। ऐसे ही डिफ्यूजन के केस में है कि कोई भी सब्सटेंस अगर सेल के बाहर वो ज़्यादा अमाउंट में है और सेल में कम है, तो वो इतना देगा ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये हायर टू लोअर होता है, यानी ज़्यादा से कम की तरफ। कोई चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है, वो कम की तरफ जाएगी, यानी इतना उसको दे देगी कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए, अब हम बात करते हैं कि गैस की हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्स इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज है, ठीक।
सेल के अंदर CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की गैस मौजूद होती है। हमको तो मोस्टली ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन अब एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस, तो उसमें कुछ अमाउंट में CO2, सल्फर, नाइट्रोजन भी चली जाती है। CO2 क्या है, हम लोग के लिए यूज़ लेस है। तो सेल के अंदर जब उसके इंटरनल पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यानी उसका अमाउंट बढ़ जाता है तो उसका मूवमेंट होता है हायर टू लोअर। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ आएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ वो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस शो अ काइंड ऑफ वेस्ट रिमूव। तो ये डिफ्यूजन एक चीज़ और क्या शो करता है, वेस्ट को हटाने की प्रोसेस शो करता है, वेस्ट रिमूव करने की प्रोसेस शो करता है। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए ये स्टार पॉइंट है डिफ्यूजन के बारे में, कि डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बताई, बिटवीन द सेल एज वेल एज इज इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल के बीच में और सेल के बाहरी इन्वायरमेंट, सेल के बाहरी माहौल, उसके बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज का, यानी गैस लेने देने का काम करता है डिफ्यूजन। अब हमारी बात आती है ऑस्मोसिस की। अभी मैंने बताया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, ये वाटर से रिलेटेड है, वो गैस से रिलेटेड है। अब देख लीजिए आप यहाँ पर आपके सामने लिखा भी हो, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाटर भी क्या रूल फॉलो करता है डिफ्यूजन का, मतलब डिफ्यूजन की तरह वो भी काम करता है। क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए इसमें 3 प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस में 3 प्रोसेस होगी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक यहाँ पे पूरा कर लीजिएगा, हाइपरटोनिक, ठीक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होता है, मान लीजिए सेल्स एक्सटर्नल कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, सेल का एक्सटर्नल कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, मान लीजिए वाटर सेल के बाहर ज़्यादा है तो वो मूव करेगा सेल के इंटरनल कंसंट्रेशन की तरफ, या इंटरनल पार्ट में आके उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। सेल है ये, मान लीजिए सेल है, सेल, इसके बाहर वाटर खूब मौजूद है लेकिन सेल में कम है, तो ये बाहर से अंदर की ओर वाटर आएगा जिसकी वजह से सेल हमारी स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। कोई आदमी बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है तो उसका पेट एकदम फूल आता है, उसका पेट एकदम फूल आएगा, तो उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। इस प्रोसेस को सेल स्वेल हो जाती है। हाइपरटोनिक इसका जस्ट अपोजिट है, हाइपरटोनिक अपोजिट है। अब मान लीजिए हमारा पेट फूला है, हम हाइपोटोनिक की प्रोसेस में है ऑस्मोसिस की, अब हमारा पेट पिचक जाएगा यानी श्रिंक हो जाएगा, यानी पानी पेट से बाहर हो जाएगा। सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाना वो कहलाता है हाइपरटोनिक। तो जब सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा तो वो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया। पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, लेकिन मैं एक अपने मन में एक्सेप्शन सोच रहा हूँ या थॉट हमारे मन में आ गई कि आपने दे दिया सही आंसर। ठीक, हाइपरटोनिक अपोजिट होता है इसके, हाइपोटोनिक के सेल विल श्रिंक यानी सिकुड़ जाएगी, ऐंठ बरर जाएगी सेल। अब बात आती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, कोई मतलब है नहीं ना, मतलब अपना चले जा रहे हैं ना, कोई मोहल्लेदारी से मतलब ना घर वालों से मतलब, इसको कोई आइसोटोनिक को मतलब ही नहीं, नो मूवमेंट नो इफेक्ट। चलिए अब जल्दी से अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं बार बार सामने आया जा रहा था, कमेंट में चिल्लाते फिरेंगे आप कि सर आप बहुत ज़्यादा सामने आ रहे, दिखाई नहीं दे रहा। इसको नोट कर लीजिए, ऐसी नोट्स कहीं मिलेगी नहीं, इससे ज़्यादा इजी और इससे ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ाने वाला टीचर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ें टफ लग रही हो तो खट से मुझे टोकिए और कमेंट में बताइए। इसको आप नोट कर लीजिए।